श्रीवल्लभ शरणं भज मन श्रीवल्लभ शरणं भज मन श्रीवल्लभ शरणं भज मन श्रीवल्लभ शरणं। उपस्थित सभी इस कथामृत के आयोजक, मुख्य मनोरथी परिवार एवं सभी कथामृत का रसपान करने आए हुए सभी भाविक श्रोताजन, आज अपनी कथा सरिता का द्वितीय दिवस। कल अपन ने चर्चा करी श्रीमद् भागवत के महात्म्य मंगलाचरण की। देखो, सत्संग अपने जीवन में परम आवश्यक है। सत्संग के द्वारा ही हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, अपने कर्तव्य का ज्ञान होता है कि हम कौन हैं। हम प्रभु के दास हैं, हमारा कर्तव्य है प्रभु की सेवा करना, सत्संग करना। ये मानव जन्म हमें मिला है, बड़ा दुर्लभ है मानव जन्म। 84 लाख योनियों में केवल ये मानव जन्म ऐसा हमें मिलता है कि जिसमें हम सत्संग कर सकते हैं, प्रभु की सेवा कर सकते हैं। और ये सत्संग हमें भगवान का दिया हुआ एक मौका है कि सत्संग के द्वारा, सत्संग के माध्यम से हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, हम प्रभु के धाम में पहुंच सकते हैं, प्रभु को पा सकते हैं। तो सत्संग इसलिए बड़ा आवश्यक है। महात्म ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वाधिष्णे इति भक्ति। महात्म ज्ञान के द्वारा जो हमारे अंदर में भक्ति जागती है, वही सुदृढ़ होती है। हमारे भाव को परिपक्व ये सत्संग बनाता है। और ये सत्संग एक पारसमणि के समान है। कहा जाता है कि मनुष्य का देह एक लोहे के समान है, देवताओं का देह एक चांदी के समान है। लेकिन मनुष्य के जीवन में एक बहुत बड़ी बात प्रभु ने करी, सत्संग रूपी पारसमणि दिया। और जब लोहे को उसका स्पर्श हो जाता है, तो उसका देह सोने का हो जाता है, यानी कि अलौकिक और दिव्य हो जाता है, उसके सारे दोष धुल जाते हैं। तो सत्संग एक पारसमणि। बनारस में एक संत थे और उनके पास में पारसमणि था। और कहीं राजस्थान में कोई साधारण आदमी रहता था, उसने सुना कि बनारस में कोई संत है, उनके पास में पारसमणि है, और वो उनके पास पहुंच गया लेने के लिए। और संत से कहा कि मैं तो आपके पास आया हूं वो पारसमणि लेने के लिए। बड़े सरल थे, कृपालु थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें चाहिए तो ले लो, वो मेरी झोपड़ी के ऊपर में एक पेटी पड़ी है लोहे की, एक संदूक है, उसमें रखा हुआ है, आप ले लो। और वो लोहे का संदूक लेकर के आया, उसमें ताला लगा हुआ था, उन्होंने खोल दिया। लेकिन उसके मन में ये संशय हुआ कि अगर ये पारसमणि है और लोहे के संदूक में है, तो ये लोहे का संदूक सोने का क्यों नहीं बन गया, लोहे का क्यों? तो संत ने मुस्कुरा करके बताया, खोल करके, कि कई कपड़ों के चित्रों में लपेट करके उस पारसमणि को रखा गया था। उसे बताया कि देखो, कई कपड़ों के चित्रों में इसे लपेटा गया, इसलिए इसका संपर्क इस लोहे की संदूक से नहीं हो पाया। अगर ये चिथड़े हट जाए तो इसका संपर्क लोहे की संदूक के साथ हो जाएगा और ये लोहे की संदूक सोने की बन जाएगी। ऐसे ही हमारा जो मानव देह है,
उसमें हमने कई प्रकार के माया के चिथड़े बांध रखे हैं, मोह के चिथड़े बांध करके रखे हुए हैं, इसलिए उसका संपर्क प्रभु से नहीं हो पा रहा। जब हम ये माया के मोह के चिथड़े हटा लेंगे तो हमारा सारा जीवन धन्य अलौकिक बन जाएगा और प्रभु की प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। तो ये भागवत शास्त्र यही कार्य करता है कि अपने ऊपर में जो मोह माया के चिथड़े लगे हुए ना, वो सारे इसके प्रभाव से हट जाते हैं और सहज ही हमारे अंदर में भक्ति प्रकट होती है। तो कल हमने चर्चा ली थी कि गुरु का महिमा बतलाया और आगे बात करी, सुत जी ने सौनक मुनि से बतलाया कि आज मनुष्य को डर किस बात का है, सारे मनुष्य को भय किस बात का सता रहा है। काल ब्याल मुखग्रास, काल ब्याल मुखग्रास, त्रास निर्णास हेतुवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भाषितम्, कलौ किरेण भाषितम्। तो काल रूपी व्याल का डर है। प्रत्येक मनुष्य को एक भय है कि कब हमारी मृत्यु आ जाएगी या फिर कुछ हो जाएगा। तो काल रूपी व्याल, व्याल यानी सर्प, सर्प का ऐसा नियम है ना कि कब कहां से आता है पता नहीं चलता। अगर शेर आता है तो हमें पता चलता है कि भाई सामने से शेर आ रहा है, हाथी आता है तो पता चलता है, घोड़ा आता है तो पता चलता है, लेकिन सर्प कब और कहां से आ जाता है पता नहीं चलता। इसलिए काल को व्याल की उपमा दी गई। काल व्याल मुखग्रास, प्रत्येक मानव काल रूपी व्याल के मुख में ग्रास हो रहा है। जैसे हम बचपन में थे इसे यौवन में नहीं है, जैसे यौवन में थे इसे वृद्धावस्था में नहीं है। हमारा जीवन क्षीण हो रहा है और मनुष्य काल रूपी व्याल के मुख में ग्रस्त हो रहा है और प्रत्येक मनुष्य को इसका डर भी है। काल व्याल मुखग्रास, त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्र कलौ किरेण भाषितम्। केवल ये भागवत रूपी एक ऐसा शास्त्र है कलिकाल के अंदर कि अगर आपको इसकी प्राप्ति हो गई, आपके हृदय में भागवत रूपी शास्त्र विराजमान हो गया, तो आपको किसी का भी भय नहीं रहेगा, काल रूपी व्याल का भी भय नहीं रहेगा, क्योंकि आपको भगवत प्राप्ति हो गई इस भागवत के माध्यम से। फिर उसे किसी वस्तु का भय नहीं रहता, उसका कल्याण निश्चित हो जाता है। कलौ किरेण भाषितम्, किर यानी कि सुख, पोपट। ये किर कौन है इस भागवत शास्त्र में? सुखदेव जी। जैसे हम कोई फल को देखते हैं ना, तो हमें दूर से कैसे पता चल जाता है कि फल मधुर होगा? कि जिस फल के अंदर तोते ने चोंच मारी हुई ना, वो हमें दूर से पता चल जाता है कि तोते ने चोंच मारी है तो ये फल मधुर होगा। ये भागवत रूपी अलौकिक फल में शुक रूपी ये चोंच लगी है और ये सुखदेव जी स्वामी जी के सेवक हैं। सुआ पठावत सारंग ने, स्वामी जी ने इसे अलौकिक ज्ञान दिया हुआ है और वो अलौकिक ज्ञान से भरा हुआ है सुखदेव जी का स्वरूप। तो कलिकाल के अंदर में सुखदेव जी के द्वारा जो भागवत का श्रवण करता है, उन्हें निश्चित ही काल रूपी व्याल का डर निकल जाता है। सुंदर बताया आगे, एतस्मात् परं किंचिन, एतस्मात् परं किंचिन मनः शुद्धयेन विद्यते, मनः शुद्धयेन विद्यते, जन्मांतरेण भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्, तदा भागवतं लभेत्।
एतस्मात् परम किंचित् मनः शुद्धयेन विद्यते। मन की शुद्धि करने वाला शास्त्र है। आज मनुष्य का अगर मन विषयों में लगा है तो विषय की ओर भागेगा, लेकिन मन अगर शुद्ध हो गया तो भगवान की ओर अग्रसर होगा। क्योंकि इंद्रियों का अधिष्ठाता वह मन है कि जो एकादश इंद्रियों का निग्रह करता है। और मनुष्य का मन किस प्रकार से बनता है? हमें एक तो अन्न दोष कलिकाल के अंदर और संग दोष। अगर हमारा समर्पित का खान पान नहीं है, हमारी सोबती बराबर नहीं है, तो हमारा मन संसार की ओर दौड़ेगा। लेकिन हमारा जीवन में सत्संग है और प्रभु का अदरामत अगर हम लेते हैं तो हमारा मन निर्मल हो जाए। मन की शुद्धि बड़ी आवश्यक है। अगर हमारा मन प्रभु में लग गया तो हम चाहे कहीं भी बैठे क्यों ना हो, फिर भी हमारा मन प्रभु में लगा रहता है। और उसी को तो श्री महाप्रभु जी ने सेवा माना। चेतस्तत् प्रवणम सेवा तत् सिद्धये तनु विदजा। कि जब हमारा चित्त प्रभु में लग जाता है ना, तब हम सेवा में लगते हैं। इसलिए मन को जोड़ना परम आवश्यक है। अपने यहां वो ससुर और बहू की वार्ता आती है ना, कि ससुर अंदर सेवा में बैठे हुए थे और बहू बार बुआरी की सेवा कर रही थी। कोई मेहमान आया, दरवाजा खटखटाया और जब बहू ने दरवाजा खोला और जब उससे पूछा गया कि आपके ससुर कहां पर हैं, तब बहू ने बताया करे वो तो मोची की दुकान पर पे गए। और अंदर से ससुर चिल्लाने लगे, कह रहे मैं तो सेवा में बैठा हूं और तुम क्यों ऐसा जवाब दे रही हो। ये भाव है कि ससुर सेवा में बैठे थे लेकिन उनका मन था मोची की दुकान कि मेरे चप्पल ठीक करने के लिए दिए हुए हैं और वो समय से ठीक कर दे तो अच्छा मैं जल्दी दुकान पे पहुंच जाऊंगा। अब बैठे सेवा में है, मन है मोची की दुकान पर। बहु बार बुहारी कर रही है लेकिन उसका मन ठाकुर जी में। इसलिए वो ससुर के मन के विचारों को भी जान गई, इसलिए बहू की सेवा मानी गई। तो हमारा मन वह शुद्ध होना आवश्यक है। देखो, मन रूपी मैले कपड़े को धोने के लिए ना, ज्ञान वो साबु है तो भक्ति वो पानी। मैले कपड़े पर सीधा सीधा साबुन नहीं लगाया जाता, उसे भक्ति के पानी में भिगो दो, फिर उस पर ज्ञान का साबुन लगा दो, वैराग्य के धोखे से उसे धोखा दो, हरि के वियोग में उसे निचोड़ दो, ब्रह्म चिंतन की डोरी ऊपर उसको लटका दो और हृदय के ताप में उसको तपने दो। मन का मैला कपड़ा उज्जवल हो जाएगा। मन की शुद्धि करने वाला शास्त्र है।